दोस्तों अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। एक्चुअली इतने सालों तक हमारे जितने भी दोस्त हैं, इन्होंने हथियार बेचने के मामले में बिल्कुल हद मचा रखी थी। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश रहा है। आज भी भारत की स्थिति यह है कि दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। रशिया की बात करें तो इनको तो लगभग हम लोग पाल ही रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का भी फर्ज बनता था कि भारत के लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं है, इनका ख्याल रखना चाहिए था। इतने सारे हथियार बेचे, लेकिन इन्होंने किसी भी हथियार का निर्माण भारत में नहीं किया। अगर एक ब्रह्मोस का एग्जांपल ले भी लें तो उसमें भी जॉइंट वेंचर हुआ है, भारत ने भी इन्वेस्ट किया है और आज बहुत बड़ी मात्रा में भारत उन्हें खरीद भी रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी काफी हद तक फायदा रशिया को ही ज्यादा हुआ है। इसके कंपोनेंट तक हम लोग 90% तक रशिया से एक्वायर करते थे। नो डाउट अब हमने 360 डिग्री की सुई घुमाकर 90% से ज्यादा कंपोनेंट हमारे इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली रशिया ने बहुत लाभ लिया। इसी के साथ साथ फ्रांस को देख लो, कोई नया हथियार बनाया, भारत को बेचना है। इसराइल को देख लो, कोई नया हथियार बनाया, भारत को बेचना है। आजकल तो अमेरिका भी इस लाइन में लग गया है, ये खरीद लो, वो खरीद लो। F-15EX का बोल दिया, F-21 का बोल दिया, F-18 सुपर हॉर्नेट का बोल दिया। लगभग जमाने भर के हथियार भारत को ये लोग बेचना चाहते हैं और ये हमारे पक्के मित्र हैं। जब भी भारत का कोई प्रतिनिधि इन देशों में जाएगा या इनका कोई प्रतिनिधि भारत में आएगा और जब भी ये लोग स्पीच देते हैं तो उसमें सबसे पहले मेक इन इंडिया को पूछते हैं और ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमेशा आपने ये लाइन सुनी होगी। रशिया हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, सभी लोग मेक इन इंडिया को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। हरामी हो। बराबर। इसलिए भारत ने ठंड ठोक कह दिया है। हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुले शब्दों में हमारे दोस्तों को लताड़ लगाते हुए ये कहा है कि अब जो भी हथियार भारत खरीदेगा उसे आपको भारत में ही बनाना है और भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके भारत को डिलीवरी करना है। साथ ही साथ अगर कोई तीसरा देश भी खरीदने के लिए इच्छुक होता है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी भारत में ही मैन्युफैक्चर करके पूरी की जाए। आप समझ रहे हैं इस बात को? मान लीजिए कि आयरन डोम हमने खरीदा, तो आयरन डोम आकर आप भारत में बनाइए। आयरन डोम की जितनी भी डिलीवरी भारत को करनी है वो करिए। उसके बाद मान लीजिए कि यूएई इच्छुक है, उसे खरीदना है आयरन डोम, तो यूएई के लिए भी भारत में आप मैन्युफैक्चर कीजिए आयरन डोम का और फिर आयरन डोम उसे बेचिए। इसी के साथ साथ रशिया का एग्जांपल ले लीजिए। रशिया भारत को S-400 बेचने के लिए एक टांग पर खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में ठीक है, भारत आइए, अपना सेटअप लगाइए। भारत की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाने के बाद कौन खरीद रहा है? चाइना खरीद रहा है। चाइना को यहीं से बेचिए। कौन खरीद रहा है? टर्की खरीद रहा है। ठीक है, टर्की को भी यहीं से प्रोवाइड करवाइए। हम लोग पार्ट्स वगैरह की भी सुविधाएं आपको देंगे। मैन पावर हमारे यहाँ बहुत सस्ता और बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ आपको दूसरी सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, सिक्योरिटी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें कहकर भारत ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इसी के साथ साथ ये सीधा सीधा निशाना दागा गया था फ्रांस के ऊपर, क्योंकि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली भारत के दौरे पर आई थी और उन्होंने अपने रफाल F-4 से लेकर रफाल M इंजन और इसी के साथ साथ सबमरीन्स जमाने भर की चीजें ऑफर की। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने भी कह दिया कि भैया भारत में ही बनाइए आप, तभी जाकर हम लोग खरीदेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भारत ने रफाल F-4 की कोई भी डील की हो तो उसको मैन्युफैक्चर करना भारत में जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग परचेस करेंगे और मेरे हिसाब से ये बहुत सही चीज है। इस तरह के सख्त कदम हमने उठाने चाहिए थे। अभी रिसेंटली आपने देखा मलेशिया का कांड। मलेशिया थोड़े बहुत फाइटर जेट खरीद रहा है, उसमें भी कंडीशन ये रख रहा है कि 30% इस्तेमाल करने वाले पार्ट्स आप मलेशिया के अंदर बनाइए। अब सोचिए, मेरे ख्याल से जिंदगी में एक आध डिफेंस डील की होगी इस गरीब देश ने, लेकिन उसकी कंडीशन आप देखिए। उसने कंडीशन लगा दी कि 30% पार्ट्स आपको मलेशिया में मैन्युफैक्चर करने हैं। तो फिर भारत इतना बड़ा देश, इतने सारे हथियारों की रिक्वायरमेंट इतने सारे हम लोग खरीदते हैं, तो फिर हम लोग इतनी सख्त शर्तें क्यों ना रखें? हमने भी डेफिनेटली ये काफी समय पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये सारे देश इस बात के लिए राजी होते हैं कि ये सारे हथियार भारत में बनाए। आपको क्या लगता है, क्या ये सारे देश इन सभी हथियारों को भारत में बनाने के लिए तैयार होंगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।